ओके तो बोलिए। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं बबीता ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद जो हॉस्पिटल से घर आई हूं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैंने अपना शॉर्ट वीडियो भी डाला था, एक रील्स बना के। तो मैं बहुत टाइम बाद घर आई हूँ, क्योंकि लगभग रही होंगी एक हफ़्ता में एडमिट रही। और वहाँ से आने बाद मैं खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई अपनी। तो अब मैं आज थोड़ा ठीक हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो डालनी चाहिए। फिर मुझसे मिलने मेरा दक्कू आया था। आप लोग को पता है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, तो मैं दक्कू की ज़्यादा वीडियो डालती हूँ अपने साथ, क्योंकि दक्कू को मैं अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तो आज दक्कू मुझसे मिलने आया था, तो इसलिए मैंने दक्कू की थोड़ा जो वीडियो थी वो डाल रही हूँ। दक्कू जो उसकी मौज मस्ती रहती है मेरे साथ, और उसका जो प्यार है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। उसके साथ खेलना, मुझे वैसे बच्चे ही बहुत पसंद है, लेकिन दक्कू के साथ जो मेरा एक अलग ही जुड़ाव है, तो मैं वो सब अपना यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। तो आज मैं सिर्फ दक्कू की वीडियो डालूँगी, और मेरा जो ब्लॉग स्टार्ट करने का है वो दिन के 2:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला। मैं नहाई धोई, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं नहा नहीं पाई थी। मेरे एक्चुअली हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी इस जगह पे। अब तो खैर ठीक हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा दक्कू के लिए वीडियो बनाई है। तो आइए मिलते हैं दक्कू की वीडियो में आज के ब्लॉग्स में। दक्कू आया था घर में लगभग 2-2:30 बजे करीब आया होगा दक्कू। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, अक्कू और मयंक के साथ। और फिर क्योंकि संडे का दिन था, तो संडे के दिन क्या है, अक्कू हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है दक्कू। और तो वो मुझे पोएम सुना रहा था, ऊपर पंखा चलता है, उसे बोलना तो आता नहीं फ़िलहाल। तो वो क्या कर रहा था, ताली बजा बजा के मुझे बता रहा था कि ऊपर पंखा चलता है, फिंगर से भी दिखा रहा था मुझे। तो मुझे ये सब चीज़ें उसकी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे मतलब अच्छा लग रहा था कि घर में कोई आया है। ये दक्कू में जो है ना, हम सब की जान बसती है, मेरे बच्चों से लेकर के, और मेरी पूरी फैमिली सब दक्कू को बहुत पसंद करते हैं। दक्कू बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत खेल रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। फिर वो पोइम जैसे सुना रहे, मैं उसे बार बार बोल रही थी, ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है। तो तालियां बजा बजा करके इंजॉय कर रहा था, और उसे मन था डांस करने का। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा दिन का खाना बनाना भी, तो मामी थोड़ा हेल्प कर रही है मेरी सब्ज़ी काटने में, क्योंकि मटर छिल रही थी, मटर पुलाव बना रहे थे मैं इन लोगों के लिए, तो मुझे मटर छिलने थे। तो मैंने अपनी जो छोटी भाभी, उनको मटर दी छिलने के लिए, और दक्कू के साथ में खेलने लग गई। तो दक्कू बहुत इंजॉय कर रहा था मेरे साथ, बहुत अच्छे से खेल भी रहा था। अब बाहर वो मटर लेने भी जा रहा था, तो मैं उसे बार बार ये बोल रही थी, ऊपर पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है। तो तालियां खूब बजा रहा था वो पंखे की वजह से। फिर दिन का टाइम था, तो खाना भी बनाना है, और मैंने इन लोगों से हेल्प ली। फिर उसके बाद मटर पनीर बनाया मैंने, और फिर दक्कू के साथ भी खेल रही थी। मटर मैंने इन लोगों को छीलने के दिया, और अंदर अपना खुद काट के रख दिया था। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए गाना लगाया दक्कू को, क्योंकि गाना बहुत पसंद है, डांस भी करता है, तो खूब इंजॉय कर रहा था, गाना स्पीकर में लगा करके नाच रहा था। तो मैंने फिर मयंक को बोला, मयंक इसको जरा खेल ले इसके साथ। तो दक्कू स्पीकर को उल्टा करके उसके साथ खूब इंजॉय कर रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ तो बच्चे ही खेलते हैं। तो मयंक लोग के साथ बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। और दो हेल्प कर रहे थे, दो बच्चों के साथ खेल रहे थे। जैसे इस तरीके से क्या है, दक्कू के साथ खूब अच्छा लगा हमें, क्योंकि न्यू मेहमान जब घर में आता तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो दक्कू सबसे फेवरेट मेहमान है। उसे जैसे गाने लगा दो ना, तो पूरी दिन दुनिया भूल जाता है। उसे गाने चाहिए बस, और साथ में से मयंक और अक्कू, या फिर दक्ष हो गया नीचे, लक्ष्य हो गया, ये दोनों चारों चाहिए उसे। लेकिन दो भी हो ना, तो उनके साथ भी खुश रहता है। फिर मयंक ने उसको गोदी में लिया और उसे डांस करवा रहा था। तो वो जौन सारे गाने में डांस कर रहा था दक्कू, उसको बस उछलने के लिए रहता है कि हाँ मुझे उछलना है। तो उसे गोदी में पकड़ लो ना थोड़ा सा, तो वो उछलना स्टार्ट हो जाता, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। तो मुझे ये सब अच्छा लगता है उसके साथ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, घर की रौनक होते हैं। तो मेरा दक्कू ही घर की रौनक है। और उसे डांस के स्टेप जो देखो ना, जो उसके साथ कोई करेगा तो वो वही सीखने लग जाता है। और उसे पता है इसमें मुझे डांस आएगा नहीं, तो वो बस मयंक के ऊपर हाथ रख के उसे मारते जा रहा था। तो अच्छा लग रहा था। और मेरा जो अयांश है, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करता है। हेल्प तो मयंक भी बहुत करता है। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, और अक्कू भी मेरी बहुत हेल्प करता है।
तो फिर ये लोग डांस कर रहे थे, मुझे बनाना था खाना, तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे और साथ ही साथ मैं पनीर की भी तैयारी कर रही थी। डक्को की स्माइल देख के तो हाय मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ रूम में खाना बनाऊँ, बस उसके साथ खेलने का ही मन करता है। काफ़ी इन्जॉय करा बच्चों ने, बहुत अच्छे से बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। डक्को भी बहुत खुश था यहाँ आके, क्योंकि उसे ना मैं फ़ोन में ही बात करती हूँ तो उसे वो चीज़ें भी बहुत याद रहती है कि हाँ मेरी बुआ मुझसे फ़ोन पे बात करती है, तो वो खूब अच्छे से बात करता है जितना भी उसे आता है अभी। और डांस करना उसको बहुत पसंद है, सेम मेरी तरह जैसे मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी डांस करने में बहुत शौक़ है। और डक्को मेरा फेवरेट बच्चा है। डक्को पे वैसे रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मयंक के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। फिर उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा काम था घर में, लेकिन मैंने कपड़े भी धुले, सुबह से लगभग कपड़े धुलने में लगी रही। फिर टाइम बहुत हो गया था, खाना भी बनाया 3 बज गए थे, तो मुझे लगा शायद इन लोग को भूख लग गई होगी, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाऊँ। मैं अंदर अपना काम कर रही थी और बाहर डक्को की वीडियो भी बना रही थी, डक्को के साथ खेल भी रही थी। तो मेरे जो है सारा काम एक साथ हो ही रहे थे लगभग, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल से आई थी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा वीक था। फिर होते घर में जब बीमार हो, कोई काम ना करे, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो कपड़े भी धुलने थे, फिर घर का काम भी बाकी काम करना था, वो करी थी। डक्को अपना मौज मस्ती में बस डांस किए जा रहा था, स्पीकर को देख रहा था कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है, कैसे मैं इसको पटकूँ। होता ना खाली दिमाग शैतान कर रहा है, वही यही है, इसका दिमाग बस यही चलता रहता है, मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ फेंकूँ, कैसे करूँ। अब भाई छोटा है तो कोई बोल भी नहीं सकता, फेंको जैसा आपका मन करता है वैसे करो। तो डक्को मुझे देख रहा था, बोल रहा था बुआ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी उसकी, तो मुझे देख रहा था। उसके बाद फिर डक्को स्पीकर में ही बिजी हो गया, हम लोग अपना काम करने लग गए। मेरा काम था डक्को की वीडियो बनाने का, क्योंकि डक्को वैसे वीडियो बनाने नहीं देता, फ़ोन फेंक देता है, लेकिन मैं चुपके से उसकी वीडियो बना रही थी जब वो गाने सुन रहा था। और मयंक भी हेल्प कर रहा था, मयंक ने थोड़ा झाड़ू लगाया, और बिस्तर में भी ऐसा गंद मचा दिया था इन लोगों ने, बता नहीं सकती। फिर बाहर निकली थी धूप, मैंने बोला बच्चों को ठीक है बाहर बैठो थोड़ा धूप में, तो डक्को को भी थोड़ा खेलने के लिए सही रहता है, क्योंकि घर के अंदर बच्चे खेल नहीं पाते। तो डक्को बाहर धूप में बहुत इंजॉय कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। अब धूप में तो बच्चे खेलते हैं, बस उसे गाड़ी चाहिए और मयंक और अक्कू चाहिए, दोनों के साथ वो खुश रहता है। तो मयंक के साथ घूम रहा था, और मेरा जो अक्कू है वो अपने एरोप्लेन में लगा था। वैसे ना अक्कू को देख के मुझे अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसी थी, वो पेज फाड़ फाड़ के मैं एरोप्लेन बना के उड़ाती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे ये सब। मैंने बहुत मार भी खाई इस वजह से, मम्मी बोलती थी कॉपीज़ फाड़ रहे हो, तो मैं सुनती नहीं थी, मैं कॉपी के पेज फाड़ फाड़ के उड़ाती रहती थी। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब तो नहीं कर पाएंगे खैर, लेकिन इनको देखते ना तो ऐसा लगता है मेरा बचपन लौट आया है। फिर डक्को खेल रहा था बच्चों के साथ, बहुत खुश था, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है यहाँ आके। और धूप में तो वाह कितनी अच्छी धूप निकली, आज मौसम भी बहुत सुहाना था, क्योंकि जहाँ अच्छी धूप निकली ना तो मन खुश हो जाता है। सर्दियों में तो धूप का ही सहारा रहता और तो कुछ नहीं। तो डक्को अपना खेल रहा था, फिर उसके बाद डक्को को लगी थी भूख, तो मैंने उसे एक केला ला करके दिया, मैंने बोला इसे खिला दे, संगीता को दिया मैंने कहा छील से डक्को को दे दे। तो डक्को को बुला के लाए, फिर डक्को केला खाने में बिजी हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे मैंने एक गुड्डा भी दिया था, टेडी है जो बहुत बड़ा टेडी है, ये मैंने अपने बेटे को टेडी बियर गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, क्योंकि मेरे बेटे को अयांश को जो है टेडी बहुत पसंद है। वो इसका नाम उसने रखा है गुड्डा, नहीं गुड्डू, हाँ गुड्डू है इसका नाम, येलो वाले का नाम गुड्डू है। तो उसे गुड्डू के नाम से अपने साथ सुलाता भी है, खाना भी खिलाएगा, पढ़ाई भी कराएगा, और बहुत अच्छे से रहता है। फिर डक्को केला खाने लग गया, क्योंकि धूप थी बाहर, तो मैंने बोला कोई बात नहीं केला दे दो, बच्चों के लिए केला सही होता है। तो बच्चा केला खा रहा था, डक्को बहुत खुश हो रहा था कि उसके जो दांतों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो उसे चाहिए था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चों को जब दांतों में बहुत खुजली होती है तो काटने के लिए आता है, तो इसलिए मैंने उसको केला था, मैंने इसको काट ले, तो खा रहा था उसको। और साथ ही हमारे जो पड़ोस की लड़कियां थी छोटी छोटी सी, वो भी उसके साथ खेलने के लिए आ रही थी। तो डक्को उनको देख के बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बच्चों का जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होंगे छोटा बच्चा वहीं पे खुश होता है। तो 2 बच्चे मेरे 4 पड़ोस में, तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनको देख के। अब डक्को बस उन्हीं की तरफ ही देख रहा था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उसका मन तो ये कर रहा था कि मैं दौड़ने वाला होता तो घर में कभी ना रहता, भारी भागता,
लेकिन फिर क्या उसने बहुत ज़्यादा बड़ा एक टुकड़ा जो है गले में लगा लिया था। तो उसकी मम्मी उसको मसल रही थी पीठ में और थोड़ा सा हल्के से थपकियाँ दे रही थी ताकि वो बाहर निकल जाए, क्योंकि बच्चा जब गले में फंसता है तो हमें थपकी देने से वो बाहर निकल जाता है। तो मैं वही दक्कू की मम्मी वही कर रही थी, मैं उनकी वीडियो बना रही थी बैठ के, क्योंकि मैंने जो है उनके लिए खाना तो खैर बन गया था, बस वही कर रही थी। फिर शाम के बजे थे 5 और 5 बजे संगीता ने कहा कि मुझे मूंगफली खानी, तो उसने मयंक को भेजा शॉप पे और वहाँ से मंगवाई मूंगफली। तो दक्कू इन लोग को देख रहा था कि लोग मूंगफली खा रहे, तो सबके हाथ से मूंगफली छीनने लग गया। क्योंकि घर में क्या है, ठंडा होता है तो ठंड के मौसम में मूंगफली खाने का बड़ा मन करता है, और दक्कू का मूंगफली दे नहीं सकती क्योंकि मूंगफली क्या होती है, हार्ड होती है, और उसके दांत अभी है नहीं कि वो मूंगफली चबा सकें। तो इस वजह से हमने दक्कू को मूंगफली नहीं दी। लेकिन वो दोनों से लड़ाई कर रहा था। ऊपर से लोग कार्टून देख रहे थे, तो कार्टून में उसको मारने लग गया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसको मतलब बच्चों का ना अलग ही रिएक्शन होता है कुछ, कि वो क्या करे, किसको मारे, कैसे करे। उनको स्टोरी भी रियल लगती है, उनको ऐसा लगता है ये सच में हो रहा है। तो अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहा था मूंगफली के लिए, इधर से उधर फेंकना। हाय मेरा घर मैं आपको बता नहीं सकती कैसा फैला देता है, पर अच्छा लगता है घर फैलाए। कोई तो है जो घर फैला रहे, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो इतना नहीं करते हैं। फिर रात को चली गई थी लाइट, और मैंने इमरजेंसी जो टॉर्च होती है वो निकाली थी चार्जिंग के लिए, लेकिन दक्कू ने उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके उसको एकदम ठीक कर दिया है। एक्चुअली क्या है, दक्कू ने उसकी जो लाइट की वायर थी वो तोड़ दी, और फिर उसके बाद मैकेनिक बनने के चक्कर में उसको जोड़ने में लगा था। तो बच्चा सच में जोड़ पाएगा। और फिर भाई के साथ, मेरे भाई के साथ वो खूब खेल रहा था। उसके ताऊ लगते हैं मेरे भैया, तो ये भैया हमारे साथ यहीं जॉब करते हैं और यहीं मेरे साथ ही रूम में रहते हैं। तो वो दक्कू उसको बस बार बार उस वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुड़ी नहीं। फिर मैंने बोला यार कोई बात नहीं, बाद में जोड़ लेंगे, अभी तो खेल ले। क्योंकि बच्चे क्या है कि हमारे जो मेरी मम्मी के यहाँ, वहाँ तो लाइट कभी जाती नहीं है, कभी अगर चली भी गई तो इमरजेंसी बल्ब है, उससे पता ही नहीं चलता लाइट जा रही या नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं क्या हो गया था, शायद हो गया था किसी वायर वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत देर तक लाइट नहीं है। लगभग आधा घंटा हो गया था लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन दक्कू उसी इमरजेंसी जो टॉर्च है उसमें खेल रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था उसमें। बार बार वायर को निकालना, वायर को जोड़ना उसको बहुत पसंद आ रहा था। मैंने तो सोचा आज अंदर की वायर भी नहीं रखेगा ये, इतना मतलब उसके साथ मस्ती कर रहा था, बार बार उसे बंद करना खोलना। मैंने सोचा था मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी, लेकिन हाय कहाँ से लगाती चार्जिंग पे। दक्कू ने तो उसकी ऐसी मरम्मत करी, पूरा सेट करके रख दिया मेरी टॉर्च को। फिर हम लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि बार बार वायर जोड़ने की कोशिश कर रहा और जुड़ नहीं रही, फिर उसको ज्वाइंट कर रहा, फिर निकाल रहा, फिर कर रहा, फिर निकाल रहा। तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया, और रात के बज गए थे 9। अब दक्कू को भूख भी लगी, दक्कू को खाना देना था, लेकिन लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं दक्कू को खाना नहीं दे पाई। और हम लोग ऐसे बैठे थे, बात कर रहे थे दक्कू से। दक्कू की बस वीडियो बनाती रही मैं। वो जहाँ लाइट देखता हूँ वहीं भागता, जहाँ लाइट देखता हूँ वहीं भागता। फिर भैया उसको प्यार करे थे, तो उसने सोचा मुझे खाने के लिए दे रहे हो, देखो वायर खा रहा, मुँह में डाल रहा बदतमीज वायर। बहुत गंदा लड़का है, तो उसको बस ये चाहिए कहाँ से मैं काटूँ और क्या करूँ। तो भैया उससे बात करते। वैसे ना दक्कू के एक है कि वो किसी के पास जाता नहीं जल्दी से। अगर उसका कोई अपना होगा जिसके पास 2-3 बार खेला है, या फिर उसने उसको गोद में खिलाया, तो वो उसके पास चला जाएगा। बाकी किसी अजनबी ने हाथ लगा दिया तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और फिर दक्कू को लगी थी भूख, मैंने दक्कू को दिया दूध और रोटी दी खाने के लिए। तो दूध रोटी खिला रही थी उसको, क्योंकि बेचारा भी बाकी कुछ खा नहीं पाता है, तो बस ऐसे दूध पिला रही थी उसको। चम्मच दिया था बेचारे को पीने के लिए चम्मच से, तो खेलने लग गया, इस वजह से उसको कटोरी से ही पिलाना पड़ा। तो उसकी मम्मी कटोरी से उसको दूध पिला रही थी। वो देखो कैसे नौटंकी करता है ना, बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड मेरी नई वीडियो में जो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।